नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बीजेपी घिरती जा रही है। अपोजिशन और तमाम जो जानकार हैं, राजनीतिक जानकार, इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब जवाब देना तक नहीं बन रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के कहा कि अम्बेडकर 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 एक फैशन सा हो गया है और इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग चले जाते। पर डिटेल में सुनाते हैं कि क्या कहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए ना। तो देखा आपने, ये बयान था। अब इस पर देखिए, तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल के नेता हैं अब वो बीजेपी को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बात कह रहे हैं कि ये अपमान है। क्योंकि एक तो पहले ही अपोजिशन संविधान बदलने का आरोप जो है वो बीजेपी पे लगाता रहता है कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश करती रहती है, और ऊपर से अब बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर ये बयान, और अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो चुनाव कराने की प्रक्रिया, अभी उस पर इतनी बहस छिड़ी हुई है। इन सब के बीच में इस तरह से बयान आना अमित शाह का, अब जानकार और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इससे कई सारे मायने निकाल रहे हैं। खैर, अटकलें मायने निकलते रहेंगे, लेकिन बेसिक जो मेन बात है वो ये है कि अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा है कि ये अपमान किया है उन्होंने। अब महाराष्ट्र से भी यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो बयान आया है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, इस पर जो महाराष्ट्र के उनके सहयोगी नेता हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे एनसीपी के अजित पवार हो, उनका क्या मानना है? वो क्यों नहीं अपनी राय दे रहे? क्या अमित शाह ने जो कहा उस पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये भी ऊपर से जो है वो कहा गया था ऐसा कहने के लिए? क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, पहले वो सुनिए आप, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से कल अमित शाह राज्यसभा में उन्होंने कहा, एक गुस्ताखी की उन्होंने, और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि अब ये तो फैशन हुई है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। मैंने सुना है ना आपको, ये अब फैशन हुई है। इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म में आपको स्वर्ग में स्थान मिल जाता। आप होते कौन हो? अम्बेडकर जी ने जो एक व्यक्ति ऐसी है, किसी पक्ष की सीमा उनको लागू नहीं होती। हर एक के दिल में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए एक स्थान है, और जिन्होंने संविधान हमें दिया उनका अपमान जिस तरीके से भाजपा कर रही है वो हमें तो मंजूर नहीं है। और इसलिए अब क्या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह जी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या उन्होंने खुद कहा था अमित शाह जी को कि ये बात कहो? अब ये देखना होगा। और मैं तो कहता हूं कि बाकी सारे जो पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, वो चाहे चंद्रबाबू हो या नीतीश कुमार हो, या महाराष्ट्र में हमारे गद्दार लोग हैं और अजित पवार है, क्या उनको भी ये मंजूर है? रामदास आठवले जी, इसके बावजूद भी अब उनके कैबिनेट में रहने वाले, जिस कैबिनेट में अमित शाह है, तो ये सारी बातें अभी 1-2 दिन में स्पष्ट होनी चाहिए। तो देखा आपने कि लगातार दिल्ली में तो बीजेपी गिरते ही जा रही है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी अब उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी से तीखे सवाल पूछे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि लगातार कोशिश तो हो रही है सफाई देने की, लेकिन तीर से निकला कमान एक बार जब निकलता है तो फिर निकल ही जाता है। अब ऐसे में देखिए, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनावों में जब इंडिया गठबंधन ये बात कह रहा था कि बीजेपी अगर मजबूत बहुमत के साथ आएगी तो संविधान बदल सकती है, बदल देगी, और बीजेपी ने ये कहा कि ये सब आरोप झूठ है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये तमाम बातें होती रही। उसके बाद संविधान को लेकर के लगातार आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी हाथ का कॉपी लेकर के चुनाव प्रचार करते रहे और संविधान की बहस लगातार चलती रही। और उस सबके बीच वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। अब उद्धव ठाकरे कह रहे कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आप बाद में करिएगा, पहले इन चीजों पर बात करिए जो चल रही हैं। उसके बाद फिर इस तरीके से बयान आना। अब नेता जो विपक्ष है उनको बैठे बिठाए, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के इस बयान से एक और मुद्दा मिल गया है और बीजेपी की चौतरफा घेरेबंदी
शुरू कर दी है। और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर दिन पर दिन जिस तरीके से घिरते जा रहे हैं, अब वो खुलकर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि बयान जो है वो अमित शाह का है, तो खुल के बोल भी नहीं सकते कि किस तरीके से हम बोले या डिफेंड करें, क्योंकि अमित शाह जो है वो खुद अपने एक स्ट्रेट और कड़क व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, और बीजेपी के नेताओं में, जो बाकी के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं कि शायद वो अमित शाह से पूछ सके कि ये बयान देके क्या गलती हो गई या क्यों ये बयान दिया गया। तो उस स्थिति में भी नजर नहीं आ रहे। खैर, लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। देखते हैं कि ये जो घेराबंदी है ये कितनी कसी जाएगी, या फिर इस पर कोई फिर से कोई ऐसा जवाब आएगा जिससे जो है उलझने और बढ़ जाएंगी। बहुत सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। ताजा अपडेट थी क्योंकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे ने वो ऑडियो क्लिप सुनाया पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद फिर बीजेपी पे हमला बोला। आपको बता दें कि इससे पहले वो अभी नागपुर गए थे, जहां देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात हुई थी, बुके वगैरह दिए थे। उसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया था कि आखिर क्या आने वाले समय में कुछ बदले हुए समीकरण दिखाई देंगे, क्योंकि इतने सालों बाद उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई थी और लगातार एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते रहे विधानसभा चुनाव में, और साथ कहीं भी नहीं दिखे। और बात यहां तक पहुंची कि या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे तो उद्धव ठाकरे रहेंगे, महाराष्ट्र की सियासत में ये भी कहा गया। लेकिन इन सब के बाद एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पक्ष विपक्ष जो है वो जो सत्र चल रहा है विधानसभा का उस पर जाता है, और उसकी प्रक्रिया के तहत वो पहुंचे थे और बुके दे करके जो नए सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको मुबारकबाद दी। अब हालांकि ये बात इतनी तक की थी, आगे बढ़ेगी या आने वाले समय में इस पर कोई समीकरण वाकई बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे को ये मुलाकात लगता है पसंद नहीं आई है। हालांकि एकनाथ शिंदे भले ये बात कह रहे हैं कि मुलाकात होती है, मुलाकातों में कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने भी कई सारी ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को ये मुलाकात जो है वो पसंद नहीं आई है। खैर, महाराष्ट्र के समीकरण जो है उसके क्या बनते बिगड़ते रिश्ते हैं वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन मोटी बात यह है कि बीजेपी, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया है, इसके बाद लगातार वो इंडिया गठबंधन के निशाने पे है और बुरी तरह घिरी हुई है। अभी तक इतना ही दोस्त, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।